नाज़रीन आदाब उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारक हो। पेश हैं आज की सुर्खियां। महेंद्र में जुमा को हमले में 5 फौजी जवानों की हलाकत के बाद जुमेरात को पुंछ और राजौरी अजला में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई। दिफाई ज़राए ने बताया कि जाए वकूअ के आसपास एक वसी इलाके को जहां मिलिट्रियों ने फौज की गाड़ी पर हमला किया था, मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया है। ज़राए ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिंबर गली और पुंछ के दरमियान दोपहर 3 बजे के करीब जंगजुओं ने फौज की गाड़ी पर हमला किया। उन्हें गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके बाद दस्ती बम हमला किया गया के नतीजे में गाड़ी में आग लग गई। राष्ट्रीय राइफल के 5 अहलकारों की शिनाख्त हवालदार मनदीप सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह, लायंस नायक कलवंत सिंह, सिपाही सेवक सिंह के तौर पर हो। चारों का ताल्लुक पंजाब से था और लायंस नायक दीपाशीष इस हमले में मारे गए, जबकि एक और शदीद जख्मी हुआ। बिंबर गली मेंढर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुए हमले के खिलाफ आज पुंछ में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर एहतिजाजी मुजाहिरे और धरने दिए गए। इस दौरान पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी करके पाकिस्तानी हुकूमत का पुतला भी जलाया गया, जबकि शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। अर्बन मंडल भारतीय जनता पार्टी पुंछ की जानिब से किला मार्केट पुंछ में एक एहतिजाजी मुजाहरा और धरना किया गया, जहां पर मुजाहिरीन ने जमकर नारेबाजी। जब आपने देखा कि इंडियन आर्मी के ऊपर जो कायराना हरकत की गई, जिसमें 5 जवान जो शहीद हुए हैं, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट आज रखा गया और ख़ास इसमें ये डिमांड रखी गई जो नरेंद्र भाई मोदी जी से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे कि ये जो बार बार कभी सिविलियन पे कभी आर्मी पे जो छुप के अटैक जो पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान जो कायराना हरकत कर रहा है, इस पे ज़रूर कार्रवाई की। हमारे हाथ में वेपन होते तो ये प्रोटेस्ट यहाँ नहीं होता, बॉर्डर पर होता, सेना के आगे खड़ा होकर होता। लेकिन ये पाकिस्तान जिसके पास खाने के लाले, चाइना का खरीदार है, सऊदी अरब का खरीदार है, कतर का खरीदार है, हर मुल्कों का खरीदार है। के भेजे हुए आतंकवादियों ने जो कल जो काराना हरकत किया है, हम कड़ी निंदा करते हैं, कंडम करते हैं और भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, रविंद्र रैना जी से ये पूछना चाहते हैं कि जो रजौरी में 4 महीने पहले जो सात हमारे भाइयों को जो हादसा हुआ था, उसकी भी अभी तक जांच नहीं हुई है। लोग पूछ रहे हैं, देशवासी पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिले सदर राजेश कुमार शर्मा, सुनील गुप्ता और अमन डावर की क़यादत में भी एक एहतिजाजी मुजाहिरा और धरना दिया गया, जहां पर मुजाहिरीन ने जमकर नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की। यहां पर भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर, खुसूस तौर पर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी चला रहा है। हमारा ये मानना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है, चाहे वो जोरी हो, चाहे एसएसपी पुंछ हो। हमने पिछली बार भी कहा था कि फौरी तौर पर उनको उठाकर यहाँ से भेजा जाना चाहिए। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं हुआ है, ये 4वां 5वां इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी ट्रेस आउट नहीं हुआ है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना। 47 में भी बार की, 1965 में भी, 1971 में भी की। यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे ने मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया। अगर इस किस्म की कोई अनासर इस मुल्क के अंदर है तो हमें सबको मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए और डट कर मुकाबला करना चाहिए। यहाँ पुंछ के अंदर पुरजोर जो है सब लोगों ने मिलजुल करके इसको कंडेम किया, क्योंकि इससे पहले 3 हादसे हो चुके हैं। मैं ये गवर्नमेंट से अपील करूंगा, वहाँ का जो डीजी से लेकर तोता गली तक जो जंगल का एरिया है, क्या करना है उस जंगल के एरिया को, उसको उस जंगल को काट देना चाहिए और आर्मी के लिए जो है, आर्मी की सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर कोई हट या ऐसे कोई सुरक्षा होनी चाहिए। जो आगे कुछ नहीं दिख रहा था तो कायर मिलिटेंटों ने वहाँ पर अटैक किया। अटैक करने के बाद उन्होंने एक बम विस्फोट किया, जिससे हमारे 6 जवान जो थे वो शहीद हो गए। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो समझता है वो पुंछ, रजौरी और जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा एक जो यहाँ पर भाईचारा है, आप देखें
यहाँ पर कितने दिनों से यहाँ पर जो है अवतारियां जो है माह रमजान के ऊपर जो है अवतारियां दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज उसको पसंद नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, कायराना हरकत जो पाकिस्तान है उसको ये पता नहीं है, हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी को कहता है कि हमें बचा लो, लेकिन इसको कभी नहीं बचाना चाहिए। अस्करियत पसंदों के हमले में 5 फौजियों की हलाक और 1 फौजी एहलकार के जख्मी होने के एक दिन बाद कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की एक टीम ने जुमा को हमले की जगह का दौरा किया। NIA की टीम ने जाए वकूफ पर तहकीकात की और हमलावरों का सुराग लगाने के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी हैं। उनका कहना था कि फौज ने हमला आवरों का सुराग लगाने के लिए ड्रोन्स और सूंघने वाले कुत्तों की खिदमत भी हासिल की हैं। कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम में गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 सियाहों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। इतलात के मुताबिक जुमे के रोज पहलगाम में गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क पर उलट गई, जिसके नतीजे में इसमें सवार 5 सियाहों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मालूम हुआ कि आसपास मौजूद लोगों ने जख्मियों को इलाज मुआवजा की खातिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया, जहां पर सभी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। बारामूला पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान एक पंच समेत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से नशा आवर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में बताया कि SDPO उड़ी शौकत अली की निगरानी में पुलिस की एक टीम ने चलन बोनियार में नाका चेकिंग के दौरान एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा मंशियात फरोश की शिनाख्त शकील अहमद वल्द मोहम्मद हनीफ साकिन मावर नौगाम कपवाड़ा के बतौर हुई है, जो नौगाम D वार्ड का पंच है। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशी की तहवील से 127 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा नशा आवर मवाद बरामद किया गया। पुलिस ने एक और कार्रवाई के दौरान मिर्ची मीर गुंड में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से 252 ममनुआ कैप्सूल बरामद किए हैं। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि SDPO पट्टन मोहम्मद नवाज की निगरानी में पुलिस ने मामूल की गश्त के दौरान मिर्ची मीर गुंड में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। उनने गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त गुलाम मोहम्मद डार वल्द अब्दुल रहमान डार साकिन मीर गुंड और मंजूर अहमद डार वल्द असदुल्ला डार साकिन चैनाबल मीर गुंड के बतौर हुई है। उनका कहना था कि मज़कूरा मंशियात फरोशों ने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धर लिया गया। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि तलाशी के दौरान गिरफ्तार शुदगान की तहवील से 252 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस ज़िम्मन में पुलिस स्टेशन बोनियार और पटन में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की हैं। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे पर सरहद जिला पुंछ की मसाजिद, खानकाहों, इमाम बारगाहों में अजीम शान रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद हुए। सबसे बड़ी तकरीब मरकजी ईदगाह पुंछ में मुनक्कद हुई, जहां पर फारूक अहमद मिसबाही की क़यादत में हजारों लोगों ने नमाज जुमा अदा की। रमजान मुबारक के आखिरी जुम्मे पर वादी कश्मीर की जामा मस्जिद, खानकाहों, इमाम बारगाहों में अजीम शान और रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद हुए। सबसे बड़ी तकरीब तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जिसमें वादी के दूर दराज इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की। बता दें कि गुज़िश्ता जुम्मे को इंतजामिया ने जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक जामा मस्जिद श्रीनगर और आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में रमजान मुबारक के आखिरी जुम्मे पर अजीम शान और रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद हुए, जिनमें फर्जंदान तौहीद ने इंतहाई इंकिसारी व अश्कबार आंखों से माह मुबारक रमजान को विदा किया। वादी के गोशा कनार से आए हुए हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत करके नमाज अदा की और खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज जुमा के मौके पर अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने की खातिर तारीखी जामा मस्जिद और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की बाहरी तैनाती अमल में लाई गई थी। मालूम हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार मशकूक नजर आने वाले अफराद के शनाख्ती कार्ड बारीक बीनी से चेक कर रहे थे। ज़राए ने बताया कि ड्रोन कैमरों के जरिए लोगों पर नजर गुजर भी रखी गई। इतलात के मुताबिक जनाब साहब सोहरा, आसार शरीफ, शहरी कलाशपुरा, शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह, दस्तगीर साहब खानियार, नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार, खान का मोहल्ला श्रीनगर,
में भी अजीम शान इज्तिमात मुनक्कद। अलावाजी वादी के दीगर अजला की मसाजिद, खानकाहों और इमाम बारगाहों में भी रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद किए गए, जिनमें लोगों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतिशाम को दीजिए इजाजत। आप हमारे वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने तासरात से नवाजें। खुदा हाफिज।